नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिषीय ज्ञान की श्रेणी में एक और वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि बहुत ज़्यादा जीवन में आवश्यक होता है, आपके जीवन में एक शादी का होना, संतान का होना, आप इसको अपनी सुखों से देखते हैं, अपनी पीढ़ियों को बढ़ाने से देखते हैं। तो आपकी कुंडली में कौन से ऐसे दोष हैं या क्या समस्या है जिसके होने से ग्रहों के अनुसार मैं आज वीडियो में बताऊंगी कि संतान संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो किन ग्रहों की वजह से आती हैं और क्या उपाय किया जा सकता है। देखिए, कुंडली में तरह तरह के दोषों के कारण जीवन में संतान सुख नहीं मिल पाता है और उचित उपाय ना हो पाने के कारण संतान संबंधी समस्याएं भी बनी रहती हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है पितृदोष के कारण भी कई व्यक्तियों को संतान प्राप्ति में बाधा तथा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पितृदोष में बहुत बार ऐसा होता है, घर परिवारों में देखा गया, संतान होने में दिक्कत हो रही है, विवाह होने में दिक्कतें हो रही हैं, लोगों की एज निकली जा रही है, इस तरह की कोई भी समस्या है तो वहाँ पर पितृदोष होता है। पितृदोष में यही आवश्यक नहीं है कि आपके पितृ ही आपसे रुष्ट हैं। बहुत बार होता है कि आपके पितरों ने, शायद पूर्वजों ने किन्हीं और आत्माओं के साथ कुछ गलत किया जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं, उन्होंने कोई श्राप दिए, कोई कर्ष दिए, या आपके पितरों में ही कोई नाराज़ है तो उस पीढ़ी में, आगे आने वाली पीढ़ियों में संतान की और विवाह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि किसी की कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य शनि आदि योग के कारक पितृदोष बना रहे हों, तब इसके लिए पितरों का श्राद्ध, पितृ तर्पण, ब्राह्मणों का भोजन तथा दान आदि करने से शांति मिलती है और आपको हो सके तो आप उस दोष की पूजा करवा लें। मातृदोष, यदि कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होकर शनि, राहु, मंगल आदि क्रूर ग्रहों से युक्त हो, आक्रांत हो और गुरु अकेला पंचम या नवम भाव में हो, तब मातृदोष के कारण संतान सुख में भी कमी का अनुभव हो सकता है। तो देखिए, आपकी कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो संतान का भाव होता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा यानी मातृ, और अगर उस पर कोई ग्रहण लगा है, कोई दोष लगा है, तो इस तरह की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। यदि किसी कुंडली की में मातृ दोष बन रहा है तो उसकी शांति करवाइए। हो सके तो गौदान करना चाहिए या चांदी के बर्तन में गाय का दूध भर के उसका दान करना चाहिए। इस तरह के जो प्रयोग हैं, उपायों से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है, आप 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप भी करेंगे, हवन करेंगे तो भी अच्छा होगा। दशमांश तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वस्त्र आदि के दान भी आपको करने चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपसे हो सके वो आप कीजिए। इससे मातृदोष की शांति होती है। मातृदोष की शांति के लिए पीपल की वृक्ष की 28,000 परिक्रमा करने से भी लाभ मिलता है। ये सब तो है ही, और मैं एक नॉर्मल सी बात कहूँगी कि वैसे भी आप में से बहुत सारे लोग होंगे, ऐसी ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती हैं, बेटे ने माँ को छत से ढकेल दिया। अरे, माँ ने ही तो आपको पैदा किया है। तो सबसे पहले तो आप, अगर जिनके ज़िंदगी में यहाँ पर चंद्रमा ठीक भी है, दोष नहीं भी है, आप अपनी माता की जितनी सेवा करेंगे आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। आपका चाहे उनसे जमे या ना जमे, जब कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं होता तो माँ से नहीं जमती है, मतभेद होते हैं, लेकिन कभी कोई कटु वचन ना बोलिए। माँ ने बहुत कष्ट सहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मातृ दोष को भी अगर हम दूर करते हैं तो संतान के लिए सही रहता है। अब तृतीय भावेश मंगल, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ पंचम भाव में हो तथा पंचमेश व लग्नेश दोनों ही अष्टम भाव में हो, तब भ्रातृ शाप के कारण संतान प्राप्ति में बाधा और कष्ट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एक भाई का शाप या भाई का दोष माना जाएगा। भ्रातृ दोष की शांति के लिए आप सत्यनारायण जी का व्रत रख सकते हैं, उनकी पूजा करवा सकते हैं। सत्यनारायण कथा की कहानियाँ सुननी चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। तो इस तरह की बाधाएं दूर होती हैं। सर्प दोष, यदि पंचम भाव में राहु है, जैसा काल सर्प दोष कहते हैं, तो यहाँ पर अगर पंचम भाव में आपके राहु है और उस पर मंगल की दृष्टि हो या मंगल की राशि में राहु हो, तब यहाँ पर काल सर्प दोष की बाधा के कारण
संतान प्राप्ति में व्यवधान पैदा होते हैं। राहु केतु यहाँ पर दोष पैदा करते हैं, या ऐसे में संतान होती भी है तो हानि हो जाती है। तो इस दोष की शांति के लिए ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाना चाहिए, उन्हें वस्त्र या गाय दान करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए, तिल या चांदी या सोने का भी दान करना चाहिए, आपका जो सामर्थ्य हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो भी करें वो अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही करें। आप ज़बरदस्ती मत कीजिए, आपसे जो हो सकता है उतना आप दान कर सकते हैं। अब संतान के लिए यहाँ पर ये एक चीज़ और है, ब्राह्मण का दोष। अगर किसी ब्राह्मण का श्राप लगा हो, किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि धनु या मीन में राहु स्थित है और पंचम भाव में गुरु, मंगल व शनि है और नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तब वह ब्राह्मण श्राप की कुंडली मानी जाएगी और इस ब्राह्मण दोष के कारण भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, संतान सुख में कमी आती है। ब्राह्मण श्राप की शांति के लिए किसी मंदिर में या किसी सुपात्र ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों का दान करना चाहिए। आप अपनी शक्ति के अनुसार किसी कन्या या कन्यादान भी आप करा सकते हैं, शादियां करवा सकते हैं। गाय का जो छोटा बछड़ा होता है उसके सहित गाय का दान कर सकते हैं, दूध देने वाली गाय का। सैया दान भी की जा सकता है, आप बेड खरीद के किसी को दे सकते हैं, बिस्तर दे सकते हैं, चटाई दे सकते हैं। इससे शुभ फलों में वृद्धि होती है और ब्राह्मण श्राप या दोष से आपको मुक्ति मिलती है। मातुल श्राप, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 5वें भाव में मंगल, बुध, गुरु तथा राहु हो, तब मामा के श्राप से संतान प्राप्ति में बाधा आती है। मातुल श्राप से बचने के लिए किसी भी मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा की स्थापना करवानी चाहिए। लोगों की भलाई के लिए पुल, तालाब, नल या प्याऊ आदि आप लगवा सकते हैं, बनवा दे तो अच्छा रहेगा, इससे ये प्रभाव कम होगा। प्रेत श्राप, किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि पंचम भाव में शनि तथा सूर्य हो और सप्तम भाव में कमजोर चंद्रमा स्थित हो तथा लग्न में राहु 12वें भाव में हो, गुरु हो, तब यहाँ पर कहा जाएगा कि प्रेत श्राप के कारण वंश बढ़ने में समस्या हो रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिवंगत पितरों और अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं कर रहा हो, जैसा कि पितृदोष में था वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, या अपने जीवित बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहा हो, तब भी इसे प्रेत बाधा के कारण वंश वृद्धि में बाधाएं आती हैं। देखिए, कोई जीवित हो या वो मृत्यु हो चुकी हो, उसकी आत्मा तो आत्मा है, तो यहाँ भी आपको किसी भी आत्मा का श्राप ना मिले, नहीं तो संतान में बाधा आ सकती है। इसकी शांति के लिए आप भगवान शिव जी का पूजन करवाइए या आप स्वयं करिए। विधि विधान से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र, फल, गौदान आदि उचित दक्षिणा जो आपसे हो सके यथाशक्ति देनी चाहिए। इससे जो मैंने कहा, ये आत्मश्राप या प्रेत बाधा से राहत मिलती है। गया जी में, हरिद्वार में, प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों पर दान आदि करने से भी इन सब के जो दोष हैं उसमें शांति मिलती है। तो अगर कहीं कुंडली में आपके पंचम भाव कमज़ोर हो रहा है, वहाँ कोई ग्रह है उस पर दोष लगा है, या आपका शुक्र भी कमज़ोर है, तो संतान होने में समस्या आएगी। या अगर कहीं पर कुंडली में शुक्र के साथ कोई ऐसा विघटित करने वाला ग्रह बैठा हुआ है, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, ऐसे कोई ग्रह हैं, तो वहाँ पर भी आपके शुक्राणु, आपके अंडाणु कमज़ोर होते हैं और संतान होने में समस्याएं आती हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। ऐसे ही मैं कौन से ग्रहों के कारण कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप पर्सनल कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो कुंडली रीडिंग के लिए, विश्लेषण के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरोट कार्ड भी देखती हूँ, आप मुझे कार्ड से भी दिखा सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट करें, 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingh80@gmail.com। और जाने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि अगर आपकी कुंडली में दोष है तो ज़रूर दिखाइए, इसका उपाय भी कीजिए। संतान बहुत ही आवश्यक होती है आपकी पीढ़ियों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके भावों के लिए। और इसी के साथ ही बड़े अच्छे भाव से आप मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। माता शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले, शिव जी का आशीर्वाद आपको मिले, आप सभी को संतान की प्राप्ति हो। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके साथ ये समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याओं को दूर करें। और कुछ उपाय जानना चाहते हैं अपनी कुंडली वाइज तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे साथ कहिए
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।